दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं हल्क्स के बारे में, यानी पूरे हल्क फैमिली के बारे में। देखेंगे उन सभी के शॉर्ट ओरिजिन्स और जानेंगे उनका कुछ खासियत। लेकिन यहाँ हम लोग बात करेंगे सिर्फ मेन यूनिवर्स के रिलेटेड हल्क्स की। तो चलिए बात करते हैं मेन यूनिवर्स के पूरे हल्क फैमिली के बारे में। वैसे इस वीडियो का टाइटल हल्क फैमिली नहीं बल्कि गामा फैमिली देना चाहिए था, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ हल्क फैमिली के बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि हल्क जैसे सारे गामा कैरेक्टर्स की बात करेंगे। तो बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो, द फैमिली ऑफ हल्क। हमारे लिस्ट में सबसे पहले है सी हल्क। अबे दिल दहला देने वाली खूबसूरत हरी भरी अप्सरा को कौन नहीं जानता, लेकिन जैसे गुलाब में कांटे होते हैं वैसे सी हल्क के पास उसका भाई हल्क होता है, और जिसका भाई हल्क है उससे दूर रहना ही बेहतर होता है। जेनिफर वॉल्टर यानी सी हल्क, जो है ब्रूस बैनर की बुआ की बेटी यानी कजिन, जो बड़ी तो हुई है लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में, लेकिन वो बचपन से ही समर में अपने भाई ब्रूस के पास घूमने आती थी। और ये दोनों भाई बहन बचपन से ही बहुत क्लोज है। वो दोनों एक साथ बहुत टाइम बिताते थे, बहुत मजे करते थे, और दोनों को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। और इसलिए ये दोनों पब्लिक लाइब्रेरी में घंटों एक साथ बुक पढ़ते थे। और लाइब्रेरी बंद होने के टाइम दोनों लाइब्रेरी के अंदर छुप जाते थे। और बड़े होके जेनिफर बनी एक क्रिमिनल लॉयर, और इस तरह ब्रूस बना एक साइंटिस्ट, और साथ ही में हल्क भी। लेकिन हल्क की वजह से उसकी परेशानी दिन के दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन ये हल्क वाली बात ब्रूस किसी को बता नहीं पा रहा था, और अपना मन हल्का करने के लिए ब्रूस अपनी कजन जेनिफर के पास गया और उसको सब कुछ बताया। लेकिन जेनिफर उस वक्त ऑफिस में थी, और उसने ब्रूस को घर ले जाके शांति से सब कुछ सुनकर बातचीत करने की सोची। लेकिन रास्ते में कैलिफोर्निया के एक बड़े गैंगस्टर निकोलस ट्रक्स के लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, और इसमें जेनिफर वॉल्टर सीरियसली इंजर्ड हो गई। और उसको बचाने के लिए ब्रूस को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ा, और अपना गामा ब्लड जेनिफर के बॉडी में देने की वजह से जेनिफर वॉल्टर बन गई सी हल्क। लेकिन जेनिफर यानी सी हल्क की खास बात ये थी कि सी हल्क बनने के बाद भी जेनिफर अपनी काबू नहीं खोती। उसकी बॉडी हल्क की तरह हरा भरा तो हो जाता है, लेकिन उसका इंटेलेक्चुअल, उसका दिमाग जेनिफर वॉल्टर की तरह ही रहती है। और इतना कि वो सी हल्क के हालत में ही एज ए लॉयर केस लड़ सकती है। और बीच बीच में कई कारणों से सी हल्क वापस अपनी जेनिफर वॉल्टर वाली इंसानी रूप में नहीं आ पा रही थी, और लोगों के बीच रहने के लिए उसे बीच में स्कारलेट विच का एक स्पेल का भी इस्तेमाल करना पड़ा था। और कुछ कॉमिक्स में तो हम लोगों ने सी हल्क को डेडपूल की तरह फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस से बात करते भी देखा है। और सी हल्क की कमजोरी ये है कि उसकी स्ट्रेंथ हल्क की तरह अनलिमिटेड नहीं है। उसकी इमोशंस के पिक पॉइंट पे उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ती तो है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, उससे ज्यादा नहीं। और इसलिए सी हल्क को हराया या थकाया जा सकता है। और अगला है ए बॉम्ब। ये और कोई नहीं बल्कि हल्क का सबसे प्यारा और करीबी दोस्त रिक जोन्स है, जिसको वर्ल्ड वॉर हल्क के इवेंट के वक्त सुपर विलेज मोडोक और लीडर के ग्रुप ने पकड़ लिया था, और उसको कैद करके उन लोगों ने उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स की। उन्होंने रिक जोन्स के अंदर एबोमिनेशन का ब्लड इंजेक्ट किया, जिससे कि मोडोक और लीडर उसको अपना एक सीक्रेट वेपन बना पाए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुई तब ये मॉन्स्टर भी हल्क की तरह था। इसे भी ना कुछ याद था ना खुद पे कंट्रोल, और उन लोगों को समझ में आया कि इसे एज ए वेपन कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं। उन्होंने बस एक और अनकंट्रोलेबल गामा मॉन्स्टर बना दिया है, जिसको एबोमिनेशन के पहले 4 अक्षर को लेकर कहा जाता है ए बॉम्ब। और ब्रूस को मारने के लिए उन लोगों ने ए बॉम्ब के अंदर एक माइंड कंट्रोलिंग ट्रिगर डाल दिया, लेकिन बाद में ब्रूस ने इस ट्रिगर के असर को खत्म कर दिया। और समय के साथ साथ ए बॉम्ब ने बहुत सारे टीम्स ज्वाइन की और दुनिया को बचाने में बहुत सारे सुपर हीरोज की मदद की। और ए बॉम्ब को आप लोगों ने एजेंट्स ऑफ स्मैश में भी देखा है। और दूसरे गामा कैरेक्टर्स से ज्यादा ए बॉम्ब के अंदर एक यूनिक बात ये है कि उसका स्किन का कलर ब्लू है, और हल्क इस नीले दोस्त के साथ साथ हल्क के 2 बेटे भी है। पहला है स्कर। वर्ल्ड वॉर हल्क के इवेंट के वक्त स्कर प्लैनेट में जब उस एक्सप्लोजन से हल्क की पत्नी और सारे फैमिली दोस्त मारे गए, तब हल्क अपने योद्धाओं के साथ अर्थ पे वापस आया इल्यूमिनाटी से बदला लेने के लिए। लेकिन हल्क को ये नहीं पता था कि उसके पत्नी कयारा के पेट में पल रहा उसका बेटा अभी भी एक ककून में सेफ है। उसका बेटा अभी भी जिंदा है, और उस ककून से निकला स्कर, हल्क का पहला बेटा, जो बिल्कुल अपने बाप पे गया था। वही रेज, वही ताकत, वही गुस्सा, जिसको अपने पास रख के ट्रेन करने की कोशिश की ओल्ड सैम ने, क्योंकि उसे लोग कहते थे सकार सन, द सन ऑफ हल्क, क्योंकि सभी को लगता था कि उसकी माँ कयारा की तरह उसके पास भी ओल्ड पावर है। लेकिन धीरे धीरे स्कार को अपने पिता हल्क के प्रति गुस्सा आया, क्योंकि हल्क ने अपने प्लेनेट को मरते हुए हालत में छोड़ के चला गया था।
और वो पृथ्वी में पहुंच के हल्क को मारने का सिद्धांत लिया। लेकिन लड़ते लड़ते हल्क को देख के उसे एहसास हुआ कि हल्क उसके प्लैनेट का वो वॉर हल्क नहीं है, वो अपने आप को वॉल ब्रेकर हल्क बनने से रोक रहा है। उसके अंदर स्कार के साथ लड़ने की वो जुनून नहीं है। लेकिन स्कार यहाँ पे एक खूंखार राजा से लड़ने आया था, किसी कमजोर बेवकूफ से नहीं। लेकिन उनकी लड़ाई की वजह से पास के एक न्यूक्लियर प्लांट में एक न्यूक्लियर तबाही मचने वाली थी। लेकिन स्कार ने अपने ओल्ड पावर से उसको रोक दिया और हजारों वर्कर्स की जान बचाया। और शुरू हुआ स्कार की हीरो बनने की जर्नी। और स्कार की खास बात यह है उसके पास ओल्ड पावर है और वो उस पावर से काफी कुछ कर सकता है। लेकिन वो फिर भी एक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है क्योंकि उसे इसमें मजा आता है। लेकिन स्कार अकेला नहीं था जो हल्क का बेटा था, क्योंकि हल्क का एक और बेटा था जो था स्कार का जुड़वा भाई हीरो काला। और वो भी उस ककून की वजह से सेफली बच गया था। लेकिन हीरो काला बिल्कुल स्कार से उल्टा अपने माँ पे गया था। उसकी अपीयरेंस, उसकी स्किन कलर, सब कुछ उसकी माँ की तरह थी। शुरू में तो बचपन में वो बहुत कमजोर था, उसे बहुत लोगों की जुल्म सहनी पड़ी। लेकिन बाद में वो बना बेशुमार ओल्ड पावर का मालिक, इतना कि उसने गैलेक्टस का भी हालत खराब कर दिया था। और इसके बाद है हल्क की बेटी लायरा, जिसे कुछ लोग लीरा भी कहते हैं। लायरा एक्चुअली है तो यूनिवर्स 8099 की, जिसकी माँ है यूनिवर्स 8099 की सिस्टर ऑफ रिपब्लिक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर थंड्रा। लेकिन उसका पिता है हमारे 616 मेन यूनिवर्स का हल्क। जब यूनिवर्स 8099 की सिस्टरहुड ऑफ रिपब्लिक की बर्थ मशीन खराब हो गई, तब थंड्रा मेन यूनिवर्स में आके इस यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हल्क के लाल से डीएनए सैंपल कलेक्ट करके उससे अपने बेटी का जन्म दिया, जो थी लायरा। अब इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप लोग हमारे लायरा वाली वीडियो देख सकते हैं। लेकिन लायरा की खासियत ये है कि लायरा जितना गुस्सा होती है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनती, बल्कि कमजोर बनती है। बल्कि वो जितना शांत रहती है उसकी ताकत और स्किल्स उतनी ज्यादा बढ़ती है। और लायरा फाइट करते वक्त अपने दुश्मनों के कमजोरी को एनालाइज कर सकती है और अपने बॉडी से एक ऐसी फेरोमोन छोड़ सकती है जिसकी वजह से कोई भी सिम्बियोट उसे देख नहीं सकता। नेक्स्ट है गामा कॉर्प्स, एक छोटा कुछ इंडिविजुअल लोगों का ग्रुप है जिनके पास हल्क के जैसे ही पावर्स है। और इन सभी को हल्क के ब्लड सैंपल से बनाया गया था और उनको हल्क का ब्लड तब मिला जब एक लड़ाई में वुल्वरीन के क्लॉस से हल्क घायल हो गया था। और इस गामा कॉर्प्स को बनाया गया था हल्क को ही रोकने के लिए। और इस काम के लिए गामा कॉर्प्स का मेंबर उन लोगों को बनाया गया जिनको हल्क की वजह से कुछ न कुछ तरीके से बहुत बुरा नुकसान पहुंचा था। लेकिन ये ग्रुप फैंस के दिलों में उतनी ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाई और जल्दी से हटा दिया गया। और नेक्स्ट है रेड हल्क। पहले इसके बारे में किसको नहीं पता था। अचानक से एक लाल कलर का हल्क आ गया जो बहुत ज्यादा शो अप करता है, अपने आप को हल्क से ज्यादा बेहतर दिखाता है और हल्क से चिढ़ता झगड़ता है। वो सारे सुपर हीरो से भी नफरत करता है और सुपर विलन से भी लड़ता झगड़ता है। लेकिन आखिर ये है कौन, ये आइडेंटिटी बहुत बाद में जाकर रिवील हुई और हम लोग को पता चला कि रेड हल्क और कोई नहीं, थंडरबोल्ट टी रोज है, यानी हल्क का ससुर जी, बेटी रोज का पिता। और आइडेंटिटी रिवील करने के बाद क्रिएटर्स ने इस कैरेक्टर को थोड़ा सा कम वायलेंट किया और इतना कि उसने स्टीव रॉजर की एवेंजर ग्रुप भी ज्वाइन की। लेकिन रेड हल्क की खास बात यह है कि वो हल्क की तरह गुस्सा होने पे ज्यादा ताकतवर नहीं होता, बल्कि वो गुस्सा होने पे और ज्यादा हार्ड हो जाता है। मतलब उसकी बॉडी की ताकत नहीं बढ़ती, बल्कि उसकी मजबूती बढ़ती है और साथ ही में उसकी बॉडी हीट हो जाती है और जलती लावा की तरह जलने लगता है और वो अपने आंखों से हीट बीम्स भी छोड़ सकता है। अगला है रेड सी हल्क, जो है रेड हल्क यानी थंडरबोल्ट टी रोज की बेटी रोज। बेटी रोज जब मर गई थी तब लीडर और मोडोक ने उसको दोबारा रिजरेक्ट करके जिंदा किया। और ये करने के लिए उन लोगों ने बेटी रोज के ऊपर वही एक्सपेरिमेंट किया जिस एक्सपेरिमेंट से उन दोनों ने उसके पिता जनरल रोज को रेड हल्क बनाया था। और इससे बेटी रोज अपने पापा की तरह ही बन गई रेड सी हल्क। लेकिन एक इविल ग्रुप के ब्रेन वॉश करने की वजह से रेड सी हल्क एक एग्रेसिव